हेलो फ्रेंड्स, आज मैं 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 डील करने जा रहा हूं। आप सभी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के ऑल ब्रांच के लिए ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है। तो आइए हम लोग डील करते हैं। ये भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बेस्ड है, ठीक है। पॉलिटेक्निक के सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है वो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। 3x² अपॉन x⁻⁶ प्लस 1। आप देख रहे हैं ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन, जो बनेगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे हम डील करेंगे, चाहे 12th के बच्चे हो चाहे पॉलिटेक्निक के। ध्यान दें, आप क्या काम कीजिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि यहाँ पे x³ को कुछ मानते हैं तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x² होगा। तो स्पष्ट हम क्या मानेंगे, लेट z बराबर x³। इसलिए अब डिफरेंशिएट कीजिएगा dz अपॉन dx, ये क्या हो जाएगा 3x² या dz बराबर 3x² dx। ध्यान दे रहे हैं, गर्मी बहुत ज्यादा ना, तो सिंपल आप ध्यान क्या बोले थे एक दिन ना, जो फंक्शन का जो पावर होता है वो डिफरेंशिएशन के पावर से एक ज्यादा होता है। यहाँ देखिए x² है, पावर 2 है, मतलब यहाँ 3 लेंगे तो वो मेरा फंक्शन का काम करेगा, इसलिए x³ को हम मान लिए। चलिए इन सब वैल्यू को पुट अप करते हैं, क्या हो जाएगा बाय 3। नीचे में हम x³, यदि x³ को z माने हैं तो x³ का स्क्वायर मतलब क्या, x⁻⁶। तो x³ के जगह z पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा नीचे z² प्लस 1 और 3x² dx का वैल्यू आया है dz। चलिए ये आ गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, x² प्लस a² हो, इसका फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इसको हम लिख सकते हैं a के जगह पे क्या आपका 1, तो 1/1 लिखने का कोई फायदा नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ tan इनवर्स z प्लस c लिख सकते हैं। tan इनवर्स z का वैल्यू है x³ प्लस बन गया इजीली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फॉर्मूला आप लोग साइड में लिखते जाइएगा ताकि याद हो जाएगा। क्वेश्चन 2, वन अपॉन √1 प्लस 4x²। देखिए एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का 1 अपॉन √x² प्लस a² इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ x प्लस √x² प्लस a² मॉड प्लस c। तो इस पे यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा तोड़ते हैं। 1 का स्क्वायर लिख लीजिए, 1 को, और 4x² को आप 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए a² का काम ये करेगा और x² का काम ये करेगा। तो क्या फॉर्मूला है, लॉग मॉड ऑफ x, x के जगह पे क्या है बाई 2x लीजिए, प्लस √x² प्लस a²। डायरेक्ट आप देखिए इसी चीज को उठा के यहाँ पे लिखा गया, तो आप इसी चीज को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अपॉन में यहाँ पे देखिए, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो x का कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड करते हैं ना, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे हम 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे इस पूरे में, ठीक है। तो यानी ये आपका बन जाएगा 1/2 log 2x प्लस 1 प्लस 4x²। सिंपली आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
फॉर्मूला जरूर याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान दीजिए, 1/√2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। तो स्पष्ट 2 माइनस एक्स को मान लीजिए, z बराबर 2 माइनस एक्स, इसलिए x बराबर क्या आप लिख सकते हैं, 2 माइनस जेड लिख सकते हैं आप। क्या x को आप इधर लेकर आइए, z को उधर लाइए तो 2 माइनस जेड हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो dz अपॉन dx, 2 का dc 0, x का -1, यानी dz बराबर dx बराबर माइनस। चलिए हम पुट अप करते हैं। 2 माइनस एक्स को माने हैं z, प्लस 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx के जगह माइनस यहां लगा देते हैं, dz। अब इसको सेम पीछे वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला होता है, इससे बैठा दीजिए। x के जगह z हो जाएगा, z का वैल्यू पुट अप कीजिए, 2 माइनस एक्स, और ध्यान दीजिए ये देखिए जो यहाँ रहता है वही यहाँ आ जाता है, तो जो ये है यही यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे भी z के जगह आप 2 माइनस एक्स पुट अप कीजिए, प्लस 1 लीजिए, प्लस, इतना इजीली सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, थ्री का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर। इसको आप किस फॉर्मूला पे बैठाइएगा, ठीक। यहां पे देखिए आपको कुछ करना नहीं है, इसका फॉर्मूला भी होता है, अभी रूट में हो log x प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, बस वहां पे साइन चेंज होता है और कुछ भी नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, log mod ऑफ x के जगह पे 5x प्लस जो ये है उठा के लिख दीजिए, मतलब सेम टू सेम लिख दीजिए, और नीचे में जो x का कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड, यानी 1/5 log 5x प्लस सिंपल। आप इस तरीका से भी बना सकते हैं, या आप जहां चाहते थे इसको बाहर भी कर लेते 25 को, उससे भी बना सकते थे। गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग ही सही से काम नहीं कर रहा है। क्वेश्चन है 3x अपॉन 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, लेट z बराबर √2x, इसको हम लोग मानते हैं z। तो डिफरेंशिएट कीजिए, dz अपॉन dx, √2 तो आपका बाहर ही रहेगा और x का dc 1 होता है, तो dz बराबर क्या हो जाएगा, या dz अपॉन √2 बराबर आपका dx हो जाएगा। सबको पुट अप कीजिए तो एक मिनट, क्या है आपका क्वेश्चन, 3x अपॉन 1 प्लस
2x²। ठीक है, हमने x की जगह डिफ्रेंशिएट मैंने किया dz/dx, √2 बाहर था, dx का 1 हुआ, इतना आ गया। अब ये पुटअप करते हैं तो ये क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपका 3z/√2 1 प्लस इसको √2x का होल स्क्वायर यदि हम लिखे तो ये √2x को z माने हैं तो z² हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो यहां तक आ गया मेरा। ये क्या हो जाएगा इस केस में, तो सही है ना क्वेश्चन। 3x/1 प्लस 2x², √2x को मैंने माना z, √2 बाहर, x का 1, dx इतना, x बराबर z/√2, फिर z/√2 1 प्लस इसको हम √2x का होल स्क्वायर यानी z का होल स्क्वायर। डायरेक्ट फॉर्मूला अभी भी नहीं बैठेगा ना, एक काम कीजिए इसको बाहर कीजिए और dx के जगह पे आपने लिखा, सॉरी एक मिनट, 3z/√2 1 प्लस z² और dx का वैल्यू है dz/√2। तो ये यदि हम गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, यदि इसको हम बाहर करना चाहें 3/√2, 3/2 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा z/1 प्लस z²। तो अभी भी यहाँ से सॉल्व नहीं हो रहा है, फिर से मानना पड़ जाएगा। लेट t बराबर 1 प्लस z², तो dt/dz, 1 का 0 और z का 2z, या dt/2z3z। यहाँ से हम बैठाते हैं तो क्या हो जाएगा, 3/2 नीचे में हो गया, इसको माने हम t, z dz की जगह पे dt/2, तो 3/2 गुना 4 dt/t, और 1/x का इंटीग्रेशन होता है log mod of x, log mod of x t प्लस c। log mod of t की जगह का t का वैल्यू हम कितना है, 1 प्लस z² प्लस c, 1 प्लस z का वैल्यू है √2x, तो इसका करेंगे 2x का स्क्वायर प्लस, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, x-1/√x² - 1 dx। अब इसको क्या काम कीजिए, अलग अलग सेपरेट कर दीजिए। ठीक है, dx, इसको तोड़िए तो डायरेक्ट फॉर्मूला पे बैठ जाएगा, इसको तोड़िए से, इसको यदि तोड़ते हैं तो मान लीजिए z बराबर x² - 1, तो क्या हो जाएगा 2x, क्योंकि 1 का DC 0 होता,
पुट अप कीजिए सबको जगह, तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट जेड, सॉरी ये एक्स तो बचा हुआ ही है ना, एक्स डी एक्स की जगह डी जेड अपॉन 2, 1/2 बाहर, जेड का पावर -1/2 डी जेड हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, लॉग मॉड ऑफ x² - 1 है, तो इसका हो जाएगा x माइनस मॉड ऑफ x² अंडर रूट x² - 1 प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 और नीचे में 1/2, ये कटे जाएगा, जेड का पावर 1/2, जेड का वैल्यू क्या है x² - 1, इसको रूट इसलिए कर देंगे, पावर 1/2 की जगह रूट लिख सकते हैं। बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे x² को मान लेते हैं, सॉरी x को मानते हैं ताकि आसानी रहेगा, क्या हो जाएगा 3x² x² dx, इसलिए x को क्या माने जेड, हो जाएगा z² प्लस a³ का स्क्वायर, इसको हम लिख देते हैं, बात 3 गुना 6 हो रहा है, और x² dx का वैल्यू है डी जेड अपॉन 3, 1/3 यहाँ कर देते हैं। अब इसका फॉर्मूला बैठाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, लॉग मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a² प्लस c, जेड का वैल्यू x³ प्लस, बन गया इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए यहां पे लेट z बराबर 10x, 10x का DC sec²x, पुट अप कीजिए, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, sec² x dx को हम dz लिख सकते हैं, फिर इसका फॉर्मूला लॉग मॉड ऑफ z प्लस अंडर रूट z² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, लॉग मॉड ऑफ z का वैल्यू 10x प्लस c, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत गर्मी है आज, कम ही देर क्लास चलेगा, इसको आप क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 2 x प्लस 1 x² प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या होगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 x 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 प्लस 2 x
प्लस 1 ए स्क्वायर, एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस ना, यहाँ पे प्लस 2 होगा क्वेश्चन, तब बनेगा, तब ना पूरेगा। ठीक है, मान लीजिए लेट z बराबर x प्लस 1 प्लस 0 dx, x प्लस 1 के जगह पे आप z मानिएगा, z स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डी जेड। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये तो हो जाएगा 1 बाई टेन इनवर्स एक्स बाय, यानी टेन इनवर्स जेड प्लस सी, टेन इनवर्स जेड का वैल्यू बन गया। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन इसको तोड़ लीजिए, वर्ग पूरा करके तोड़ते थे ना, उसी तरह से इसको तोड़िएगा तो क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, उड़ जाएगा इतना, मान लीजिए क्या हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा, dx हो गया। तब कीजिए जेड स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी जेड 1/3 टेन इनवर्स। अब इसका तो ए भी है, यहाँ पे ए की जगह 2 है ना, इसका हम पहले बनाते हैं 1/a टेन इनवर्स जेड बाय ए प्लस सी, 6 टेन इनवर्स जेड का वैल्यू 3x प्लस 1/2 प्लस सी बन गया। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक गुरु।